नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और इस दौरान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जल्द पूरा होगा काम। 872 करोड़ से बने 5 हाईवे का होगा शुभारंभ। सोनीपत के सेक्टर 15 मैदान में होगा उद्घाटन समारोह। जिले में लागू की गई है धारा 144 और करीब 1200 पुलिस जवानों की गई है तैनाती। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत के लिए आज खास दिन, क्योंकि आज सोनीपत के लोगों को मिलेगी मनोहर सौगात। सीएम मनोहर लाल करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जल्द पूरा होगा काम। 872 करोड़ से बने 5 हाईवे का होगा शुभारंभ। सोनीपत के सेक्टर 15 मैदान में होगा उद्घाटन समारोह और जिले में लागू की गई है धारा 144। करीब 1200 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आएंगे और इसी के साथ तैयारियां पूरी की जा चुकी है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी जल्द ही काम पूरा होगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ा दिन, बड़ी सौगात सोनीपत वासियों को आज मिलने वाली है। सोनीपत को आज मनोहर सौगात मिलेगी। सीएम मनोहर लाल करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे इस दौरान। 872 करोड़ से बने 5 हाईवे का होगा शुभारंभ। सोनीपत के सेक्टर 15 मैदान में होगा उद्घाटन समारोह। तो उद्घाटन समारोह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी हैं। आज यहाँ पर सीएम मनोहर लाल और साथ ही साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे और आज का दिन सोनीपत वासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज उन्हें मिलने जा रही है कई मनोहर सौगात। तो वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल का दाम 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं कोलकाता की अगर बात करें, यहां पर पेट्रोल 113 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर और यहां पर डीजल की अगर बात करें तो 99 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो आपको बता दें कि किस राज्य में क्या है अभी वर्तमान दाम पेट्रोल और डीजल के, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हुआ है पेट्रोल और इसी के साथ डीजल की अगर बात करें तो 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो माया नगरी मुंबई में 103 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है डीजल और पेट्रोल की अगर बात करें तो 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है। कोलकाता में 113 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है और डीजल 98 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर डीजल पहुंच चुका है। चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। 109 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हुआ।
करनाल को भी सीएम ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने 32 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी के साथ आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती का संदेश हम देते रहेंगे, तब तक कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी और रहेगी। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने आप और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं सीएम ने गेहूं की खरीद और नियम 134A पर भी अपनी बात रखी। आज भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि 5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग आते हैं, 31.5 करोड़ के ये प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास अभी कराया गया है। बधाई देता हूं मैं अपने पार्षद नवीन जी को कि जो इनके ही वार्ड में जो इन्होंने पिछली बार एक मांग की थी कि कैलाश गांव में और एक हॉकी का स्टेडियम बनना चाहिए, इन्होंने जमीन उपलब्ध करा दी थी। तो आज उसका शिलान्यास हुआ। जो भी अच्छा स्तर हॉकी के खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर के जो खेल होते हैं उन खेलों का भी हॉकी का आयोजन जो है वो यहाँ हुआ करेगा। तो इस नाते से करनाल जो है खेलों के नाते एक प्रकार के राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है। आवक बहुत कम है, जहाँ हुई है वहाँ नमी उसमें ज्यादा है। और देखिए, क्योंकि एफसीआई अपने पैरामीटर्स उसने तय किए हुए हैं, जब पैरामीटर पर खरा उतरेंगे तो मंडियों में अभी कोई समस्या ऐसी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि मंडियों में जगह है। गरीब परिवारों को बच्चों को पढ़ने के लिए स्कोप ज्यादा बनाया है। 134A में सिर्फ 10% बच्चे पढ़ते थे, अब गरीब परिवारों के 25% बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए उनको इसका अवसर और ज्यादा लाभ मिलेगा। कोई गरीब बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी पढ़ाई को हम छूटने देंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े। और अब तो हमारे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से कम नहीं रहे, खास करके जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा जो है उनको स्कोप मिलेगा। बहुत बच्चे तो सरकारी स्कूलों को छोड़ करके और हमारे मॉडल संस्कृत स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। हमारे पिछले साल लगभग 2.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल और संस्कृति मॉडल स्कूलों में उनकी संख्या बढ़ी है। और हम व्यवस्था पर एक एक नजर रखे हुए हैं, किसी बच्चे की पढ़ाई को छूटने नहीं देंगे। पैसे के अभाव में किसी बच्चे की शिक्षा नहीं जाएगी। वहीं भिवानी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता किरण चौधरी हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जाने पर यहां पर प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। किरण चौधरी का कहना है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर महज खानापूर्ति करना चाहती है। यहां तक कि SYL के निर्माण को लेकर हरियाणा के हक में फैसला आने के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि सभी दल का प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। लेकिन यहां पर इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल को लेकर प्रधानमंत्री के पास नहीं गए हैं। साथ ही किरण चौधरी ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में केवल चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक और SYL का ही रेजोल्यूशन नहीं बल्कि किसानों को MSP मिले, इसके लिए भी प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार इन मुद्दों को लेकर बात नहीं करती है। सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इस इंतजार में थे। देखिए, ये जो सत्र बुलाया है, अब स्पेशल सत्र जो बुला लिया है 5 तारीख को, मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इस इंतजार में थे कि इस तरह का जो दावा पंजाब ने जो ठोका है वो दावा ठोके उसके बाद ये स्पेशल सत्र बुलाया जाए। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था उस समय सर्वदलीय बैठक हुई थी, और मैं CLP लीडर थी, उस समय विधायक दल की नेता थी, और मुख्यमंत्री जी, मैं और ये चौटाला साहब जो हैं, अभय चौटाला, ये हम सारे के सारे उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि SYL का जो मुद्दा है ये दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत ज्यादा अहम मुद्दा है। खास तौर से हमारा यहाँ पर जो है पानी की, आप जानते हो, बहुत जबरदस्त किल्लत है। और जब चौधरी बंसीलाल जी ने ये नहर पूरी बनाकर तैयार कर दी
और उस नहर के ऊपर हमारे जो है लोगों को लेकर भी जाए, सारे सरपंचों को लेके गए थे दिखाने के लिए कि नहर किस तरह से तैयार हुई है। देखिए, ये जो सत्र बुलाया है, अब स्पेशल सत्र जो बुला लिया है 5 तारीख को, मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इस इंतजार में थे कि इस तरह का जो है, जो दावा पंजाब ने जो ठोका है, वो दावा ठोके उसके बाद ये स्पेशल सत्र बुलाया जाए। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, उस समय सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसके और मैं सीखे ये जो सत्र बुलाया है, अब स्पेशल सत्र जो बुला लिया है 5 तारीख को, मैं हरियाणा सरकार से। चलिए सीधा आपको यूपी के श्रावस्ती लिए चलते हैं, जहां पर स्कूल चलो अभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। कार्यक्रम में भाग लेंगे। जो हमने इस बार लक्ष्य लिया है, अभी तक हमारे परिषदीय विद्यालयों में लगभग 1,73,00,000 छात्रों को अब तक हम अपने बेसिक शिक्षा के सिस्टम से जोड़ पाए, और हमने लक्ष्य लिया है कि इस बार इस संख्या को 2 करोड़ से हमको पार लेकर के जाना है। और यह तब संभव होगा जब हम सब मिलकर के इस व्यवस्था के साथ जुड़े, हम सब स्वयं का दायित्व समझें कि हर एक बच्चा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े। इसीलिए हम सब आज इस स्कूल चलो अभियान के माध्यम से यहाँ पे इस कार्यक्रम का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सभी से एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम के सफल बनाने हेतु एक एक व्यक्ति जुड़े। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सब इस बेसिक शिक्षा परिवार के साथ मिलकर के अपनी इस शिक्षा विभाग को, हर एक बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी जी जान को लगा देंगे। एक बार पुनः मैं इस कार्यक्रम में अपने हृदय से हमारे सभी छात्र छात्राओं का, सभी अध्यापक गणों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः अपने हृदय से स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका माननीय। सभी के लिए शिक्षा के साथ साथ बालिकाओं के लिए सुरक्षा अति आवश्यक है। इसी ही महत्ता को ध्यान में रखते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आत्मरक्षा प्रशिक्षण की प्रस्तुति और जिम्नास्टिक कला का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के माध्यम से इनका उत्साहवर्धन करें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की तस्वीरें, जहां पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, और ये छोटे छोटे बच्चे चलिए रुक करेंगे अब फरीदाबाद का, जहां पर फरीदाबाद की पृथला विधानसभा से विधायक नैनपाल को ईवीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में कर्मचारियों का कहना है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उन्हें नियमित रूप से सेवा में नहीं रखा जाता। कभी 6 महीने तो कभी 9 महीने के लिए रखा जाता है। वहीं उनका कहना है कि उन्हें पूरे साल के लिए रखा जाए। इसी आशय का ज्ञापन कर्मचारियों ने विधायक नैनपाल को सौंपा है। इस दौरान विधायक नैनपाल ने कर्मचारियों से कहा कि वो इस विषय पर सीएम मनोहर लाल से बातचीत करेंगे। जी
इन लोगों ने आपको जो ज्ञापन सौंपा है आज, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, एजुकेशन वॉलेंटियर्स हैं जो लगभग पूरे हरियाणा में 900 साढ़े 900 के लगभग हैं और काम करते हैं। और ये 6 से 9 महीने के लिए जो ना टेम्परेरी लगाए जाते हैं। और उसके साथ साथ इनका एक बहुत बड़ा योगदान जो स्कूलों में हमारी जो बच्चों की जो संख्या बढ़ी है, घर से बच्चों को लाते हैं, उनके माँ बाप पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं और ले जाकर के सरकारी स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हुआ बच्चा अच्छे अच्छे पदों पर जाता है। और निश्चित तौर पर इनकी जो मेहनत है उसका ही परिणाम है कि आज हमारे सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़ गई है। को आपने ज्ञापन सौंपा है, किस विषय पे है वो? सर, हम 967 ईवीज हैं हरियाणा में जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को फाइंड आउट करते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या फिर किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया है स्कूल जाना। सर, हम लोग बल्लभगढ़, फरीदाबाद, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये है कि हम लोगों को 6 या 9 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये हमारा जितना भी काम होता है सारा एसएसए के अंडर आता है। हमारी जो सैलरी होती है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही आती है। सर, तो ईवीएस प्रतिनिधि मंडल ने विधायक को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमारी जो मांग है, हमारी जो समस्या है, उन पर ध्यान देना चाहिए और उस पर ध्यान दे शासन प्रशासन। वहीं विधायक ने भी आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का समाधान होगा, जो उनकी मांग है उन पर विचार होगा और जो ज्ञापन उन्हें सौंपा गया है उसको लेकर भी विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। फरीदाबाद की पुतला विधानसभा से विधायक नयनपाल को ईवीएस कर्मचारियों ने प्रतिनिधिमंडल ने जो है ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में कर्मचारियों का कहना है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पक्षियों की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के हर जिले में 25 पक्षी घर बनाने की मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के लिए महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली में पहले पक्षी घर की आधारशिला रखी गई है। प्रदेश का ये पहला पक्षी घर होगा जिसे 15 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 71 फुट रहेगी। पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन सेंटर के डायरेक्टर प्रेमी विजय नांगलिया ने बताया कि 2025 तक जिले में ऐसे 25 पक्षी घर बनाने के लिए मंदिर कमेटी ने प्लान किया है। तो पक्षियों की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के हर जिले में 25 पक्षी घर बनाने की मुहिम शुरू की गई और एक पक्षी घर बनाया गया। पक्षी है तो हम है तो समाज है। पक्षियों के साथ ही समाज है। और बाबा जी के यहाँ पक्षी आज से नहीं, काफी सालों साल से बहुत बड़ी तादाद में है और सारे चारा वगैरह आसपास के गांव सभी चढ़ाते हैं। पक्षी है तो हम है और पक्षियों के लिए हम बिल्कुल समर्पित हैं। पूरा समाज, पूरा गांव, सभी समर्पित। इसमें जो भी पक्षी हैं वो रह सकते हैं और 73 फुट इसकी ऊंचाई है और 7 मंजिल है। इसमें चारा वगैरह पक्षियों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पेड़ों पे, और पेड़ आसपास काफी हैं पेड़। चलिए अब खबर सोनीपत से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल डीएसपी सतीश गौतम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि अलग अलग क्षेत्रों में गोलियां चलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की। आपको बताते चले कि इनमें से एक आरोपी 5000 का इनामी भी है।
हालांकि अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। पुलिस ने अब जिनसे वारदातों से संबंधित गहन पूछताछ पुलिस इनसे कर रही है। थाना सदर सोनीपत में 23/1 को एक घटना घटी, जिसमें रात को तुषार, अनिल वगैरह ने एक भोला नाम के लड़के को सिर में शराब की बोतल मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसमें हमने मौके से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, तुषार और एक लड़का और है। उसके बाद ये लड़का जो है आज जो गिरफ्तार किया गया है, ये उसको आरोपी को तुषार को अपनी मोटरसाइकिल में वेट करके बैठा करके घर छोड़ गया था। इसको आज कल सीए ने गिरफ्तार किया है, इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। ले जाओ अंदर, ले जाओ थाने की तरफ, थाने में ले जाओ। एक मिनट रुक जा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।